इसको कहीं नोट करके लिख लेना, या आप जैसे भी आप समझ पाओ समझ के लिखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जैसे ही मैंने सिमेट्रिक बोला है आपके माइंड में आ जाना चाहिए। पहली बात तो ये देखोगे तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहीं पे है। और भी हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप यही मानो 1 3 3 4 मान सकते हैं, या आप और सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक लिखने के लिए अगर जो बाद में आपसे कोई बोल दे कि सिमेट्रिक लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, आप इस तरह से डायगोनल में कोई एलिमेंट्स लिख लो कोई भी, देन उसके बाद में 3 2 1, और जो वहां पे लिखा है इस तरह से वो यहाँ पे इस तरह से लिखना है, मतलब 3 2 1। ये रूल है। तो ज्यादातर अब जब आप आगे देखोगे तो मैं इसी तरह से इस तरह से लिख करके छोड़ दिया करूंगा 1 3 2, और ये स्टैंडर्ड बुक में भी है। तो ये आप मत समझिएगा कि मैंने गलत लिखा है। इस तरह से लिख करके छोड़ देगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये यहाँ पर क्या होगा, यही होगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर मतलब उसको लिखने का तरीका ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसी में अगर आप और चीज देखो, वाई अगर जो बाद में एक है, ये जब मैं नीचे लगा दिया तो इसका मतलब मैं वेक्टर की बात करूंगा। वेक्टर है तो देखो वाई और ए अगर जो बाद में है, सपोज मैं इसका ऑर्डर मान लेता हूँ 3 × 3 कुछ देर के लिए, तो इसका भी हम मान लेते हैं 3 × 1। तो अगर जो बाद ये मैं लिखना चाहूँ तो ये 3 × 3 हो गया, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये 1 × 3 हो गया। तो अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में आप चेक करोगे तो ये हमारा कुछ बचेगा 1 × 3। और देखो एक, अगर हम ए लिखें और इस तरह से वाई लिखें तो ये 3 × ये होगा, और ये हमारा 3 × 3 है। तो यहाँ पर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा 3 × 1 का बचेगा। ये है। तो ये मैं कुछ बता रहा हूँ इसमें, आप जरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। वाई डैश, डैश का मीनिंग यहाँ पे ट्रांसपोज ए और वाई है, और ये इसी तरह से समझ लो कि ये 1 × 3 है, 3 × 3 है, 3 × 1 है। इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, ये आपस में मर्ज हो गए। देन आप फाइनल अगर देखोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से था। अगर ये जो मैंने दिखाया ये हो गया, ये हमारा 3 × 1 है। अगर जो बाद में आपको और अच्छे से समझना है, मतलब मर्ज करते जाएंगे और उसका ऑर्डर देखते चले जाएंगे, तो ये जो हमारा बनेगा कुछ आएगा जो भी वो 1 × 1 का आएगा। और ये हमारी आपने पढ़ा होगा जो बाद में AX BY CX, तो ये एक लीनियर फॉर्म है। पर अगर जो बाद में X² + 3X + 4Y ऐसा कुछ लिखा हो XY, तो ये पैराबोलिक है, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते हैं। अब ये किस हिसाब से लिखा जाएगा ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा समीशन AI और ये हमारा हो जाएगा YI। ये मैं इसी की बात कर रहा था, अगर जो मैं बाय ए कर देता यहाँ पर, देन I ≠ j, तब हम ये देखेंगे I और ये हमारा j होगा, YI होगा, YJ होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे, ये जरा हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। Y², या इसमें ना लिख करके इसमें लिखो X1² 2X1 X2 X3² 2X1, और फिर 3X2 -4, कुछ इस प्रकार से ये कुछ लिखा होगा जब आप ओपन करोगे तो। जब ऐसा कुछ दे रखा होगा खूब इस पे क्वेश्चन, मतलब ISS RBI कोई भी एग्जाम आप दोगे उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा कि इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, तो बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, देन इसी में इसी का आप सब पार्ट भी कह सकते हो, या जो भी आप समझना चाहो, बट आपको करके रखना है। और इसमें जैसे बाय द वे, चलो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का पहले आप एक एग्जांपल देख लो। वाई सपोज मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया है, Y1 Y2 मतलब 2 × 1 का है, और ए हमारा जो है वो हमारा क्या है 1 2 2 4। ये मैंने अभी बताया था सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक ये है, आप चेक भी करोगे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना है, अगर ये सेम हो जाता है तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखो Y' A Y ये निकालना है, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, पूरा ना निकाल करके पहले इतना कर ले। तो ये देखो कैसे करोगे, मैंने बताया था ये इस तरह से होगा,
और अगर जो बाद में इसमें भी अगर कन्फ्यूजन हो तो 2 क्रॉस 2, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैट्रिक्स कितने की बनेगी या वेक्टर बनेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसके ऑर्डर्स को चेक कर लो। 2 क्रॉस 1 मतलब 2 रो होंगी, 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × y1, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, इसी तरह से y2, फिर देन इसको करना है फिर इसी के साथ में, तो ये नेक्स्ट नीचे आएगा 2y1 मतलब y2, देन इसके बाद में देखोगे 4y, यहाँ पर अगर जो बाद में मैं देखूँ तो ये हमारा ऑर्डर है, मतलब ये जब फर्स्ट से होगा तो y1 होगा, ये हमारा y2 होगा। फाइनल अगर बाद में हम लिखना चाहें तो फाइनल हम लिख सकते हैं y1 प्लस 2 टाइम्स y2, 2 टाइम्स y1 प्लस 4y2, और ये हमारा कुछ ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब जब इसका अगर जो बाद में आपको पता है कि ऑर्डर जो हमारा आता है 1 क्रॉस 1, मतलब एक समझ लो एक लाइन में आंसर हमारा आएगा। अब करना क्या है, इसी के आगे हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेकर के चीजें करनी है। अब ट्रांसपोज अगर जो बाद में आपको समझ में आ रहा हो तो ये इस तरह से इसका ट्रांसपोज हो गया, ये हमारा रो हो गया। देन इसके बाद में इससे करना है तो मतलब फर्स्ट का रो और दूसरे का कॉलम, इसका ये कॉलम हो गया। तो इससे जब हम करेंगे तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, पहले इसका सिर्फ इसके साथ में करेंगे तो y1 कर लें, y1 प्लस 2y2, देन इसका इसके साथ में करेंगे तो y2, 2y1 प्लस 4y2। इसको अगर जो आप करना चाहो मल्टीप्लाई करोगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2y1 हो जाएगा, देन देखोगे 2y1 y2 हो जाएगा, देन इसके साथ में देखोगे तो 4y2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचो आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, मतलब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y1 स्क्वायर प्लस 2, ये और ये आपस में ऐड होंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4y1 y2, देन 4y2 स्क्वायर। अब इसको ये किस तरह से आप लिखोगे, पहली बात तो आप ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे y का, तो y का ऑर्डर यहाँ पर देख लो कि y1 है और देन इसके बाद में y2 है, तो ये 2 क्रॉस 1 का बनेगा, या यहाँ पर ये देख करके, सॉरी इसको देख करके कि उसकी ऑर्डर कितनी लगी हुई है, तो ये हमारी हो गई। देन ए कैसे निकालोगे ये जरा देखो, अब वो तो मैंने ऊपर से आपको करके दिखा दिया, ये कैसे करके दिखाना है, मतलब ये कैसे होगा ये आप ध्यान रखो और आगे के लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो x है इसका कॉफिशियंट मतलब y1 का कॉफिशियंट यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, कॉफिशियंट यहाँ पे भी लिखना है x और मतलब y1 और y2 का, बट उसका 1/2, इसी तरह से यहाँ पे y1 y2 का, देन यहाँ पे y2 स्क्वायर का, मतलब y2 का आपको कॉफिशियंट लिखना है, स्क्वायर है कॉफिशियंट। तो ये जब आप इसमें से निकालोगे देखोगे तो इसका कॉफिशियंट कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखेंगे। इसका क्या करना है कि इसका पहले 4 लिखा है तो इसका क्या करना है, हाफ लेना है, तो हाफ जब करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे। सेम चूंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप चेक भी कर सकते हो, ये यहाँ पर यही आएगा। देन यहाँ पर अगर इसको देखोगे तो इसका कॉफिशियंट लिखना है ये, यही देखो हमने ये माना था। ये आपको तरीका पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन इस तरह से आप समझो कि कम से कम 40 से 50 नंबर 100 में, मैं 100 की बात बता रहा हूँ, 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से होंगे जो आप देखोगे कि भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। अगर आपको चीज़ें आती होंगी तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर ले जाओगे। अच्छा, और जरा देखते हैं, अगर जो बात है कोई अगर यहाँ पर बोलता है यहाँ पर तो एक कट गया, अगर सपोज यहाँ पे अगर 5 होता तो यहाँ पर 5 होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये हम लिखते फिर, तब यहाँ पर हम हमारी जो मैट्रिक्स बनती तो यहाँ पर हम लिखते 5/2 और ये भी 5/2। बस ये बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों को जब हम ऐड करें तो जो यहाँ पर लिखा है वो आ जाना चाहिए, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 5/2 प्लस 5/2, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारा 5 आएगा। बस वो सेम रहना चाहिए, हमारा जो मेन मकसद है वो नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। देन इसमें देखते हैं एक और, इसमें
है वो देख लेते हैं। देन इसके बाद में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैट्रिक्स में आपको पढ़नी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप यहीं पे पढ़ के आगे जाइएगा। ये हो गया इसका ऑर्डर। और अगर जो बाद में इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से है, और इसका ऑर्डर अगर जो बाद में हमारा कुछ इस तरह से है, ये कुछ ऑर्डर है। अब अगर जो बाद में इसको हम, आपको रियल नहीं लग रहा है तो इसको आप इस तरह से कर लो, 3x2, 2x1, 3x1। तब अगर जो बाद में इसी को अगर जो हमें लिखना हो तो ये अगर जो बाद में x a y, ये हमारा कुछ, तो ये जो हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, i और j, a i j और x i j y, सॉरी y j नहीं होगा, ये और ये हमारा j। अब ये समझने में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो तो ये जरा देखो, 1x n है, n×p है, और ये p×1 है। ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो 1x1 का ही बनेगा। ये कुछ हमारा ये लिखा है a1 1 x1 y1, ये आप उनकी वैल्यूज मान लो, 4 इस तरह से दे रखा है, 3x1 y1, इसी तरह से करके वैल्यूज लिखे। तो ये हमारा ये भी एक फॉर्म है। बट हाँ, इसमें आप ये ध्यान रखना कि आप अगर जो बाद में कोई ये बोल देता है कि मैं ये कर लूँ 1×p, और इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे तो n×p है, और इसका ऑर्डर n×1 है, तो आप देखोगे कि चीज़ मतलब जो आपको चाहिए वो पहली बात तो इसमें कंपेयर ही नहीं हो पाएगा। बट और भी अगर आप देखोगे तो अगर जो बाद कोई अगर इसमें अपना दिमाग अगर सपोज लगा रहा है और वो कुछ इस तरह से बोले मैं कर लूँ, तो अगर इस तरह से वो कर लेता है तो उसकी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है, मर्ज किस तरह से, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम अब आगे जो बात करेंगे वो है पार्टीशन मैट्रिक्स। तो ये हम जरा समझ लेते हैं कि पार्टीशन मैट्रिक्स किस तरह से इसकी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। खास करके आप देखोगे कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या आप जब विशाल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे या आगे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे बाय द वे आपने पढ़ रखा होगा, सपोज ये हमने मैट्रिक्स का फॉर्म देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारा कुछ होता था A11 A12, इसी तरह से A13, सेकेंड हमारा रो होगा A21 A22, और इसी तरह से A3 A23 हो जाएगा। और अगर जो बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स में और हम इसमें बढ़ाएं तो A31 होगा, A32 होगा, और हमारा A33 होगा। ये हमारा 3×3 का है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से पार्टीशन इसमें हम कर सकते हैं। हेडिंग यहां पर हम डाल देते हैं, पार्टीशन मैट्रिक्स। तो पार्टीशन बहुत तरह से हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस मतलब आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको पार्टीशन बेसिकली करना होता है। जैसे सपोज बाद में मैं मान लेता हूं कि मैं कुछ इस तरह से पार्टीशन कर लेता हूं, और ये इस तरह से कर लेता है, मतलब कर लेते हैं। तो ये इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे तो इसको कुछ हम A11 लिख लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा A12, और ये हमारा हो जाएगा A21, और ये हमारा हो जाएगा A22। अब जो ये पार्टीशन जो हमने किया है, इसका ऑर्डर पार्टीशन ऐसे करना है कि उसका ऑर्डर नहीं चेंज हो। जो मतलब मैट्रिक्स है वो जब उसको आप इस तरह से समझो, जैसे हम लोग जब इससे बाद में कोई इक्वेशन दे रखी है x+4 = y-3, और सपोज यहाँ पे कुछ मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए सपोज यहाँ पे 2 से मतलब 2 ऐड किया, तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा। बट जब लास्ट में अगर जो बाद में इसको लिख करके देखें तो ये इसका रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ये यही रहना चाहिए, मतलब सेम चीज़, क्योंकि उधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया, सेम इसमें भी होता है। अब ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे वो जरा देखो। चूंकि इसमें जब एक ही ऑर्डर है, मतलब एक ही एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे 3 था, मान लेते हैं A11 की जगह, तो ये आपको मैंने बता भी रखा है कि A11 जब इस तरह से लिखा होगा तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो ये बेसिकली लिखा है हमारा 1, और ये हमारा लिखा है 1। ठीक, तो जब इन दोनों को हम करेंगे तो A11 आ जाएगा ये हमारा। अब जो नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा अगर जो बाद में A12 अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा कुछ दे रखा है
A12 और ये हमारा दे रखा है A13। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप एलिमेंट देखो तो 1 और 2 हैं, तो यहाँ पर हमारी रो 1 है और हमारे कॉलम कितने हैं, एक ये और एक ये, तो ये हमारा ये हो जाएगा। इसी तरह से ये इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये हमारा हो जाएगा सॉरी 1 2 का जो ये ट्रांसपोज लिखोगे तो वही आएगा। और ये पार्टीशन करने के लिए जो सबसे बेस्ट मतलब इसमें आप याद रखोगे वो आपको ध्यान रखना है, जो मैं इसी मतलब जो भी मल्टीवेरिएट में कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पर देखोगे कि वो हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पहली बात तो रहेगा और हमारा सिमेट्रिकल भी हो रहेगा। तो सिमेट्रिकल होगा तब ये जाकर के चीज़ें आप इस तरह से करोगे। अगर बाद में यहीं पे अगर सिमेट्रिकल ना होता, सपोज कुछ इस तरह से होता है, इसको अगर हम ऊपर बढ़ाएं तो हाँ, इसका 1 मिनट में ऑर्डर लिख देता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट। तो ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पर ये हम करेंगे तो इसको अगर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब इसका ऑर्डर अगर बाद में आप देखोगे तो ये इसका ऑर्डर अगर जो बाद 1 क्रॉस 2 है और इस पर अगर ट्रांसपोज लगेगा तो ये मैंने कल बताया था आपको, मतलब जो लास्ट जो आपने लेक्चर देखा होगा उसमें जरूर मैंने ये बताया कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, तो इसको अगर जो बाद में आप इससे मल्टीप्लाई मतलब करके देखोगे तो इसका ऑर्डर कुछ 2 क्रॉस 1 होगा और इसको जब इससे करोगे तो 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि 2 क्रॉस 2 का है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने की और जो फाइनल ये रहेगा, ये मतलब इसका जो फाइनल आप देखोगे तो ये 3 क्रॉस 3 का ही रहे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की, बस अंदर कुछ ऐसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कह सकते हो या अपनी सुविधा के लिए मतलब ये कुछ इस तरह से किया गया है। बट यही चीज़ अगर जो बाद में मैं थोड़ा इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये जरा देखो, अगर जो बाद में सपोज ये मैट्रिक्स होती 1 2 3 4 5 6, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3 होगा। इसके मतलब इसमें भी आप पार्टीशन कर सकते हो, सपोज किसी ने ये इस तरह से पार्टीशन कर लिया तो इसमें जब चीज़ मतलब जब आप बनाओगे तो देखो ये हमारा बनेगा A11, ये हमारा होगा A12 और ये हमारा होगा A121 और ये हमारा होगा A22। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखो ये इसका ट्रांसपोज होता था, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये चीज़ वर्क करेगी। और इसमें देखोगे तो ये इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 3 है, बट जब इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा कुछ A21, ये हमारा कुछ इस तरह से होगा 4 5, तो ये इसमें वर्क नहीं करेगा। और जबकि मुझे जो आप मतलब जब आप पढ़ोगे तो ये स्क्वायर के लिए किया जाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको मैं छोड़ के रखता हूँ। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर जो बाद में थोड़ा और अगर हम समझें, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज आपने x मान लिया और इसका ऑर्डर मैंने ले लिया 1 क्रॉस मतलब p क्रॉस 1 और ये मैंने कुछ मैट्रिक्स बना ली AX1 X2 डॉट डॉट करके XP, ये कुछ हमारे एलिमेंट होंगे। साइड में जो नॉइस आ रही है उसको आप इग्नोर करिएगा। तो इसको अगर जो बाद पार्टीशन अगर करना हो तो X11 X12 सॉरी X1 X2 और ये इसी तरह से अगर जो बाद में सपोज मैंने क्यों एलिमेंट्स इसके बीच के ही लिए हैं, उनका अगर मैं पार्टीशन अगर कर रहा हूं तो कैसे होगा, एक्स क्यू प्लस 1 होगा, एक्स क्यू प्लस 2 होगा और ये इसी तरह से चलेगा, एक्स पी हो जाएगा। अगर जो बाय द वे आप इसको सुविधा के लिए अगर हम लिखें तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, इसको बाय द वे मैंने नाम दे दिया 2। ये आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एक्स वाई भी कर सकते हो, बट ये आपको आगे के लिए भी ध्यान रखना है। अब इसका अगर जो बात सिर्फ इतने का अगर जो आप ऑर्डर देखोगे या इसको अगर जो बात मैं बाहर अगर लिखूं x1, तो ये अगर जो बात में देखें तो ये हमारा कुछ x1 x2 डॉट डॉट करके x क्यों है, तो इसका अगर जो बात में आप ऑर्डर देखोगे तो ये हमारा क्यू क्रॉस 1 का है, ये वेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर जो बात में x2 के लिए अगर जो बात में आप देखो तो ये अगर जो बात में हम लिखें तो ये क्या होगा, x क्यू प्लस 1, इसी तरह से चलता जाएगा और ये हमारा एक्स पी होगा। तो इसका जब ऑर्डर लिखा जाता है वो किस हिसाब से लिखा जाएगा वो जरा देखो। इसका ऑर्डर जब आप लिखोगे तो ये हमारा पी पूरे थे, उसमें से क्यों आपने ऊपर मतलब दे दिए, तो जो हमारा बचा रिमेनिंग तो ये हमारा ये हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको अगर जो बाद में थोड़ा अगर समझना हो कोई एक एग्जाम्पल से तो वो ऐसे समझ लो, जैसे x अगर जो बाद में 3 क्रॉस 1 का है, इसमें x1 है x2 है और इसी तरह से x3 है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे सपोज ये अगर जो बाय द वे आपने ऊपर ले लिया तो इसको आपने मान लिया x2 और या x1 इसको मान लिया और इसको नीचे जो लिखा है इसको हमने x2 मान लिया,
तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब जो फर्स्ट वेक्टर है इसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें देखोगे तो हमारे हैं 2 क्रॉस 1। जब नेक्स्ट लिखा जाएगा, अगर इसके हिसाब से अगर जो हम लिखें तो क्या लिखेंगे, p मतलब यहाँ पे ये p की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस का क्यों हमारा यहाँ पर 2 है, क्यों हमारा 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और ये हमारा कुछ हो जाएगा। तो इसको अगर जो आप करोगे तो ये हमारा 1 क्रॉस 1 का ही बनेगा। तो ये मतलब जो मेन हमारी बात है आपको समझाने की, वो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसी तरह से अगर जो बाद में आप सिग्मा मैट्रिक्स अगर देखोगे, सिग्मा मैट्रिक्स p क्रॉस p की है सपोज, तो इसमें अगर जो बाद में आप एलिमेंट्स देखो तो ये सिग्मा 1 1 है, सिग्मा 1 2 है, इसी तरह से सिग्मा 1 p है, और अगर जो बाद में इस तरह से इधर लिखोगे p1 है, इस तरह से अगर जो यहाँ पे लिखें p2 है, ये इस तरह से चलेगा, तो ये सिग्मा p हो जाएगा। अब अगर जो बाद में ये ठीक जिस हिसाब से इसका पार्टीशन किया है उसी तरह से इसको भी अगर हम पार्टीशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 1 2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2 1, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो आप ऑर्डर देखो तो इसका ऑर्डर अगर जो बाद में मुझे इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना पड़े, इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना पड़े, ये जो हमने इस तरह से लिखा है तो इसका भी ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, हमारा हो जाएगा क्यों, ये भी क्यों हो जाएगा, और ये हमारा होगा p माइनस का क्यों, और ये हमारा होगा p माइनस का क्यों। अगर इसको भी अगर जो एक छोटे से एग्जांपल से अगर हम समझें तो कुछ हमारा ये कुछ इस तरह से सपोज दे रखा है 3 क्रॉस 3 का, तो अगर जो बाद में इसमें अगर हम देखें सिग्मा 1 1 होगा, सिग्मा 1 2 होगा, सिग्मा 1 3 होगा, सिग्मा 2 1 होगा, सिग्मा 2 2 होगा, सिग्मा 2 3 होगा, इसी तरह से सिग्मा 3 1 होगा, सिग्मा 3 2 होगा, सिग्मा 3 और 3 होगा। इसका अगर जो बाद में आपको पार्टीशन अगर करना पड़े, और अगर जो बाद में मैं इसके हिसाब से अगर करता हूँ क्योंकि ये मैंने 3 कर लिया है, तो 2 वेरिएबल्स मतलब जो हैं ऊपर रखेंगे, तो इसमें भी कुछ इसी तरह से ये आप मान लो कि ये x1 लिखा है, इसका ये x2 लिखा है, और ये हमारा x3 लिखा है, इसी तरह से x1 x2 x3, ये इसी तरह से आपको करते हुए चलना है। यहाँ से मैंने पार्टीशन किया है यहाँ से, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम इस तरह से पार्टीशन करेंगे, और ये हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ पार्टीशन हो जाएगा। तो अगर जो बाद में अब इसको अगर जो बाद में मुझे ये समीशन के फॉर्म में अगर लिखना है, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1, और ये हमारा सिग्मा 2 2 हो गया। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में आप ऑर्डर अगर लिखो तो देखोगे कि आप इसका ऑर्डर किस हिसाब से लिखेंगे, ये जरा देखो। अगर जो इस मैट्रिक्स को देखोगे ध्यान करके तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, तभी हमारा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अगर जो ये बाय द वे यहाँ पर अगर जो तुम देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से अगर जो बाय द वे यहाँ से अगर जो बाद में हम देखें तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 है और p की वैल्यू जो हमारी है वो 3 है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ये मैंने लिखा है तो क्यू की वैल्यू, एक मिनट, हाँ, ठीक इसी प्रकार से देखो क्यू जहाँ जहाँ था वहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है, और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस का 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कुछ हमारा 1, और इसी तरह से ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर बाद में आपको चेक करना हो सिग्मा 1 1, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। इसका अगर जो बाद में आप देखोगे ऑर्डर तो ये भी हमारा है 1, ये सॉरी 2 क्रॉस 1, और ये हमारा है 1 क्रॉस 1, ये हमारा अगर जो बाद में देखोगे 1 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो ये हमारा 2 क्रॉस 1 का है, ये हमारा देखोगे तो ये हमारा है 1 क्रॉस 2 का, और ये एक सिर्फ वैल्यू लिखी है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से। ये इसमें मैंने इतना ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन समझ लो, इससे हर साल क्वेश्चन एक 25 नंबर का आता है, और 25 नंबर आप ये आपको भी पता है कि 25 नंबर कितने ज़्यादा होते हैं 100 नंबर के पेपर में। तो ISS आप ये समझ लो कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ के करनी पड़ेंगी। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा रहेगा अब इसमें वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा रैंक। तो रैंक को हम लोग समझते हैं कि रैंक किस हिसाब से वर्क करेगा। तो रैंक ये आप नंबर अपने हिसाब से देख लेना, जो लास्ट में था मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ 5 रैंक। तो रैंक मतलब कैसे पता करोगे, तो रैंक पता करने के लिए जो उसका फार्मूला होता है वो ज़रा ध्यान रखो। हालांकि इसको बहुत तरीके से फाइंड भी कर सकते हो, बट आप अगर जो बाद में चीज़ें भूल जाते हो तब कैसे करोगे तब देख लो। इचलॉन फॉर्म आपने पढ़ा होगा रो और कॉलम के लिए,
उसी तरह से इसमें और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ से भी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ, सपोज ये कोई एक मैंने मैट्रिक्स मान ली, ये कॉलम के लिए मैंने सी लिख लिया है, पूरा नहीं लिखा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर जो बाद में ये लिखा हो या तो ये लिखा हो, बात दोनों में सेम है, बस यहाँ पर रो ऑफ ए। इसीलिए आप जब मैट्रिक मतलब ये रैंक जब आप निकालते थे इचलान फॉर्म से, तो ये हमारा होता था कि आप रो वाइज भी ऑपरेशन उसमें कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ये आप पर चीज़ें निर्भर करती थी। अब अगर जो बाद में ये आर का मीनिंग यहाँ पर रो से है, अब ये क्या होता है, मतलब ये कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए, और ये हमारा 2x2 का है, सपोज 2x2 का है, ये हम वैल्यू ले लेते हैं 1 है, ये है 2, और ये हमारी है 3, ये हमारी है 6। तो पहली बात तो मैं आपको पहले जो नॉर्मल तरीके से जो आप बेस्ट रहेगा कि अगर जो बाद में 1 मतलब 1x1 होगा, तब तो आप पता कर लोगे 2x2 होगा या 3x3 होगा या 4x4 होगा, वहाँ तक तो आप चीज़ें कर ले जाओगे जो मैं तरीका बता रहा हूँ। बाकी में आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये मतलब जो मेथड है वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए आप देख लोगे। हालांकि हमारा जो काम हो जाएगा वो इन्हीं 3 से हो जाएगा। तो अगर जो बाद इसका डिटर्मिनेंट अगर बाद में मुझे फाइंड करना पड़े, तो 1 2 3 6, ये हम अगर जो बाद में कुछ फाइंड करें, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होती है, इसकी इस साइड में होती है, तो ये हम लिखेंगे 6 माइनस का 6, और ये हमारा हो जाएगा 0। अब 0 अगर जो बाद में, अब ये यहाँ पर आपको लिख करके रखना है इसको, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो बाद में ए अगर जो हमारा 2x2 का है, और अगर जो बाद में मैट्रिक्स मतलब जो उसका डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि इसकी जो रैंक है वो मतलब रैंक ऑफ ए, हाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सपोज ए का लिखना था तो ये हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए, ये इस तरह से भी लिखा होगा। तो इसको अगर जो बाद में आपको समझना है, अगर जो बाद में ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये 2 तो नहीं होगा, मतलब ये 2 नहीं होगा, ये 1 हो सकता है, और किसी उसकी 0 तो नहीं होगी। अब इसके बाद सपोज अगर जो बाद में ये 3x3 का होता, 3x3 का होता, और इसका अगर जो बाद में डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता, तब हम आपको समझा रहे हैं, देखो ये समझो कि इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू होगा 3 के, 3 तो नहीं हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या आपको चेक करना पड़ेगा, या तो इसमें 1 हो सकता है। अब ये कैसे मैं बताता हूँ आपको। अब इसको इन जनरल अगर जो बाद में हम लिखें, और अगर जो बाद में हम समझें P×P है अगर जो, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर जो बाद में P×P है, और इसका अगर जो बाद में डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया है, तो इसका जो रैंक होगा, इसका जो रैंक होगा वो रैंक हमेशा, इसका जो रैंक होगा वो हमेशा मतलब नॉट इक्वल टू P होगा। या तो इसको एक अलग भाषा अगर जो बाद में हम लिखें, वो अलग भाषा ये है कि इसकी जो रैंक होगी वो हमारी क्यों होगी, और ये छोटा होगा हमेशा P से। ये बेसिकली बात क्या कर रहा है, अगर जो बाद में इसको यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, तो रैंक अगर जो बाद में सपोज जब 3x3 है, तो सपोज अगर जो बाद में आपने चेक किया और ये अगर जो बाद में 2 के इक्वल लिखा, तो ये बात वही है, चूंकि यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 3, तो ये हमारा देखोगे ये इससे छोटा रहेगा, अगर 1 भी आएगा तब भी हमारा छोटा ही रहेगा। तो ये इन जनरल में अगर आप लिखोगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर जो बाद में अब हम देखें, चूंकि अब जो इसकी डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर जो बाद में हम जाएं, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये अगर जो बाद में देखो रो, फर्स्ट जो रो है और जो सेकेंड रो है, इसमें अगर जो बाद में आप देखो फर्स्ट रो और ये है सेकेंड रो, तो ये इसके इक्वल अगर जो बाद में देखो है, इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। अगर जो बाद में इसमें अगर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाली रो हमारी हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 6। और जब कभी ऐसा होगा, इचलान फॉर्म जब आप पढ़ते हो तो वही इसमें किया जाता था, उसमें अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो ये हम ये करते थे कि R1 में हमें ऑपरेशन करना है, तो ये 3 टाइम्स R1 माइनस का अगर जो हम R2 कर लें, तो ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनता था, 0 ये 0 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 6 बनेगा। या तो इसमें इस तरह से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, R2 में हमें करना है R2 लिखेंगे और इसमें माइनस का 3 R1 करेंगे, तब इसका ये बन जाएगा 1 2 और ये हमारा होगा 0 0। अब इसमें नॉन ज़ीरो, देखो 0 रो का मतलब हो गया, अगर मैं बोलूँ 0 रो आप इसमें चेक करो, तो इसमें अगर 0 रो जिसमें पूरी रो में 0 हो तो एक ये है। अगर मैं बोलता हूँ नॉन ज़ीरो, अगर आपको चेक करना है नॉन ज़ीरो,
हालांकि इसमें नॉन जीरो की बात की जाती है, तो नॉन जीरो वाली जो रो है वो ये, तो बस यही ये बोलता है कि नॉन जीरो जो भी रो है उनको आप काउंट कर लो, वही आपका रैंक हो गया। तो इसका मतलब इसका रैंक हमारा यही हो गया। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो बाय द वे अब इसमें देखो तो लिखा है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम ऑफ ए। अगर जो बाय द वे आप उस तरह से देख रहे हो तो ये हो जाएगा। अगर जो बाय द वे इसमें अगर हम देखें 2 से, अगर जो बाय द वे इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें, सपोज इधर हम 2 से कर दें और इधर भी अगर हम 2 से कर दें, तो ये भी कॉलम वाइज भी हो रहा है, रो वाइज भी हो रहा है। तो ये यही कह रहा है कि इंडिपेंडेंट कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हैं जो कॉलम या रो से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक है, तो हमारा एक बन जाएगा। हालांकि वो अगर जो बात है आपको तरीका ये कठिन थोड़ा लग रहा है, तो ये जो मैंने बताया ये रामबाण है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप इस तरह से कर लोगे। अब इसी में नेक्स्ट अगर जो बात है आप ये देखो, अगर जो बात है ये आ जाता है इसके इक्वल, नॉट इक्वल टू जीरो है, तब जब इसका हमेशा देखोगे वो आपका जो रो रहेगा, मतलब जो इसका रैंक रहेगा वो ऑलवेज पी के इक्वल होगा। पी मतलब यहाँ पे अगर जो बात है 3 होता तो 3 कर लेते, 2 होता 2 कर लेते, जैसे ये वाले और ये वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फुल रैंक। लैंग्वेज पे ध्यान देना क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होगी। फुल रैंक मैट्रिक्स, ये कभी कभी दे देगा आपसे ऑर्डर, इसको दे देगा या ऑर्डर नहीं देगा, ये बोल देगा कि ये फुल रैंक है मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है पी क्रॉस पी की, या जो भी आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कोई है, और उसमें आपको देखना है सपोज इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि ये पी क्रॉस 1 का रैंडम वेक्टर है और आपसे बोलेगा कि सिग्मा जो है इज ए फुल रैंक मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से आप लिखोगे कि ये इसका मतलब जो रैंक है या ऑर्डर है वो हमारा पी होगा। रैंक ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब मैं गलत बोल गया। तो इसका जो रैंक है वो पी हो जाएगा। ऑर्डर अगर आप बात करोगे तो पी क्रॉस पी होगा। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी कराया जाएगा कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। देखो आप देखो, और एक चीज़ देख लेते हैं इसी में, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये देखो जरा, ये हमारा सपोज ए पी क्रॉस पी का है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि अगर जो बाद में इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो गया, और देखो अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर जो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तब देखो क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली बात तो पहला जो डिफरेंस होगा कि फुल रैंक मैट्रिक्स हमारी होगी, और इसको हम बोलेंगे नॉन या नॉट फुल रैंक। पहला तो ये। दूसरा हम क्या देख सकते हैं इसी में, दूसरा हम देख सकते हैं इसको बोलेंगे जब कभी भी ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तब इसको बोला जाएगा कि ए इज सिंगुलर। अब अगर ए सिंगुलर है तो डैट इज करके आप ये भी लिख सकते हो कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इसको ये भी बोल सकते हैं ए इज नॉट इन्वर्टिबल। बात एक ही है कि मतलब उसका इन्वर्टिबल नहीं होगा। और सेम वही इसमें चीज जब लिखोगे तो ये लिखोगे ए इज ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब आप क्वेश्चन करोगे आपको उसमें बोलेगा कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिग्मा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये यही बात कर रहा है। अगर सोचो अगर आपने वहां पे ये लिख दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आपने वहां पे सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि सिग्मा का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये ऐसा कर मतलब ऐसा जब लिख दोगे तो इसका मतलब वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वो जितनी भी आप चीज़ें करके रखे हो वो सारी गलत हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं पर भी लिख सकते हो। और देखो इसी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसमें जो भी चीज़ करा रहा हूँ मैट्रिक्स, तो ये हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि आपको मैथ में बहुत अच्छा करना है। मेरा मेन मकसद जो है वो आपको ये बताना है कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी भी जब हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस जब आपको पढ़ाएंगे। देन इसके बाद में देखो क्या हो सकता है कि मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ ए। मैक्सिमम पॉसिबल जो इसकी रैंक होगी ए अगर जो बात है सपोज यहाँ पे हमारा अगर जो बात है मैं मान लेता हूँ पी क्रॉस क्यू का है, तो इसका जो मिनिमम होगा, इसका जो मिनिमम होगा एन क्रॉस पी होगा। अब ये क्या बेसिकली बात कर रहा है कि जैसे सपोज अगर जो बात में हम यहाँ पर अगर हम क्यू मान लें,
तो यहाँ पर अगर जो बात भी ये हम मान लेते हैं 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पर जो इसका ये इसको 3 दे देंगे और इसको इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, तो यहाँ पे इसमें जो मिनिमम है वो हमारी रैंक होगी। ये मतलब लैंग्वेज की भाषा में हमारा ये हो गया। बट अगर इन सेंस अगर जो आपको चीज़ें करनी है वो कैसे करोगे वो जरा देखो। ये मैं किसके लिए बताया है, अगर जो बात है सपोज कुछ ये इस तरह से है 1 माइनस का 2 3 5 2 4, तो इसकी अगर जो बात है आप ऑर्डर लिखोगे तो ये हमारा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। और अब इसी के लिए अगर जो बात है जो मैंने रैंक की बात की है वो हमारा रैंक इसका अगर जो आप देखोगे रेक्टेंगुलर का, तो ये हमारा इसका 2 रहेगा। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बात में हम देखें, नेक्स्ट इसी में ये होगा कि इफ ए और बी आर सेम साइज, सेम साइज जहां पर भी मैं बोलूंगा उसका मतलब ये हो गया कि 2 क्रॉस 3 दोनों का है साइज, तब क्या होगा ए और बी जो होगा हमारा वो हमेशा लेस देन रहेगा रैंक ऑफ ए के, और ए और बी ये जो हमारा होगा ये भी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी भी से लिख सकते हैं। अगर जो बात है बी और सी फुल रैंक हैं ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो जो इसका रैंक मतलब रहेगा वो चाहे आप ए बी के लिए निकालो या आप ए के लिए निकालो या आप रैंक ए डैश के लिए निकालो या आप बी के लिए निकालो, वो बात सेम है। ये जब आप करोगे ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, आप इकोनोमेट्रिक्स में आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। वहाँ पर कुछ इस तरह से होता है, एक्स अगर जो बाद में दे रखा है सपोज एन क्रॉस पी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा टीचर्स ये लिखाते हैं या तो एक्स ये लिखा हो या तो ये लिखा हो इसका इन्वर्स मतलब इसका ट्रांसपोज, तब भी इसका जो रैंक लिखाया जाता है वो पी वो यहीं से लिखाया जाता है। ठीक, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देख लो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।